एक माँ, एक चैंपियन और एक ऐसी लड़ाई जो अखाड़े से निकलकर अब अदालत पहुंच गई है। विनेश फोगाट, वही नाम जिसने देश को गर्व से सर उठाने पर मजबूर किया था, वही नाम आज एक अजीब से मोड़ पर खड़ा है, जहां जीत भी मिली है पर रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी और साथ में WFI को फटकार लगाई थी कि भाई राष्ट्रीय शर्म किस बात की, बंदे ने लड़ाई लड़ी है और ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से वो बाहर हो जाती, इसमें राष्ट्रीय शर्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में नहीं था। कोर्ट ने कुछ और भी कहा था जो हर मां के लिए, हर महिला एथलीट के लिए मायने रखता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि मां बनना किसी महिला खिलाड़ी को बाहर करने का आधार नहीं बन सकता। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI की सिलेक्शन पॉलिसी पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था। कहा था कि यह नीति भेदभावपूर्ण थी क्योंकि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली दिग्गज खिलाड़ी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए मशहूर खिलाड़ियों को विशेष अधिकार दिया जाता था, लेकिन अचानक वो परंपरा बदल की गई और निशाना विनेश बनी। 9 मई को WFI ने विनेश को एक नोटिस भेजा। उस नोटिस में 2024 पेरिस ओलंपिक से उनके बाहर होने को राष्ट्रीय शर्मिंदगी कहा गया। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बयान निंदनीय है, ये पहले से सोची समझी साजिश जैसे लगता है, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए था। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने देश के लिए दशकों तक पसीना बहाया, उसे उसी देश के फेडरेशन ने शर्मिंदगी कहा। इस फैसले पर हाई कोर्ट की नाराजगी ने दुनिया को दिखाया कि भाई ये गलत हुआ है। हाई कोर्ट का फैसला आते ही WFI चुप नहीं बैठी। फेडरेशन तुरंत सुप्रीम कोर्ट की में याचिका दाखिल कर दी है। 29 मई को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ इस पर सुनवाई करेगी और ट्रायल्स हैं 30 और 31 मई को, यानी समय बेहद कम है। एक दिन की सुनवाई और अगले दिन ट्रायल्स। लेकिन यहाँ असली पेच और आता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, विनेश फोगाट की जीत हो जाती है। मान लीजिए विनेश ने ट्रायल्स में उतरी और जीत भी ली, तब भी एशियन गेम का रास्ता बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि WFI ने विनेश पर 2026 या कहें 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बैन लगाया हुआ है। फेडरेशन का तर्क है UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की एंटी डोपिंग नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट में वापसी करने वाले खिलाड़ियों को कम से कम 6 महीने पहले तक नोटिस देना जरूरी है। WFI का कहना है कि विनेश ने यह नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया है। अब इस पर इंटरनेशनल नियम क्या कहता है? इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी ITA के अनुसार विनेश 1 जनवरी 2026 से ही प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य थी। उनके बेटे का जन्म 1 जुलाई 2025 को हुआ था, यानी बच्चे के जन्म से महज 6 महीने बाद ही वो पूरी तरह से फिट मानी गई हैं। लेकिन WFI ने इसे नहीं माना और बैन लगा दिया, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उस पर WFI को भरोसा नहीं है और उसने इस पर बैन ठोक दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं रही है। सवाल ये है कि क्या देश में मां बनने के बाद कोई खिलाड़ी अपना कैरियर जारी नहीं रख सकता है? क्या सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा या उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? 29 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय करेगी कि विनेश फोगाट 30 मई को ट्रायल्स में उतर सकती है या नहीं। और लेकिन ये बात तय है कि अब लड़ाई अखाड़े से बड़ी हो गई है। आपका इस देखते ही से क्या विनेश के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।